सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई यहाँ बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना आशा दुराशा मात्र है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती महाकाव्य से उद्धृत ये पंक्तियां साकार कर रहा है पूरे देश में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल में एक बड़ी जुम्बिश पैदा करने वाली गतिविधि है बालिका छात्रवृत्ति योजना। उस पर विस्तृत जानकारी के लिए सचमुच प्रकाश में आज हमारे साथ हैं जय सिंह जी तोमर। तोमर साहब, सचमुच प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने यूँ तो पूरे देश में दुनियावी तालीम या शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा को लें, नामांकन लें, ठहराव लें, एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। लेकिन विगत वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली योजना है बालिका छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के उद्देश्य से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। तो सर, जैसे कि आपने बताया बालिका छात्रवृत्ति योजना आई है जिसको हम अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप कहते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार प्रसार किया जाए और जो बालिकाएं 12th के बाद बहुत सारा ड्रॉप आउट हो जाता है, जैसे एक आंकड़ा भी है हमारे पास कि 100 में से सिर्फ 35 से 40 छात्राएं ही आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन प्राप्त कर पाती हैं। तो ये योजना उन ऐसी बच्चियों को इनकरेज करेगी जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि किसी की पढ़ाई न छूटे और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्पेशली फाइनेंशियली। बहुत सारी जो हमारा क्षेत्र है जैसे कि बागड़ है, वहाँ पे इस चीज़ का बहुत अभाव है। माता पिता भी कभी कभी बालिका जब चुनने के लिए आता है तो बच्चे को हायर एजुकेशन में भेजते हैं अपितु छात्राओं को। तो यहाँ पे ये उनको सशक्त करेगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। ये स्कॉलरशिप होगी। दूसरा, ये स्कॉलरशिप से वो जो चाहे वो कर सकती है। तो ये उद्देश्य यही है कि बालिकाओं को सशक्त बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है। सर, दर्शकों को ये भी बताएं कि इस योजना से लाभान्वित होने की पात्रता क्या है और प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है। तो सर, इसमें दोनों ही चीज़ें बड़ा सरल हैं। जैसे पात्रता की अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ एक ही पात्रता रखी है कि जिस बच्ची ने 10th और 12th सरकारी स्कूल से किया है, यानी कि जो हमारे शासकीय विद्यालय हैं उनसे उसने 10th और 12th पास किया है और वो किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा है तो वो इसमें पात्र है, इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। वो प्रक्रिया क्या अपनाएगी? प्रक्रिया के लिए ये है सर कि हमारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पे आप जाएंगे, गूगल में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पूरा पेज खुल जाएगा। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करने और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक भी पैसा नहीं फाउंडेशन की तरफ से चार्ज किया जाएगा। आप अपने मोबाइल से या आपके पास कोई भी लैपटॉप है उससे आसानी से भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे कहा वे छात्राएं जो एक तो गवर्नमेंट स्कूल से यानी शासकीय विद्यालयों से 10th 12th पास आउट हैं और अभी नियमित अध्ययनरत हैं, चाहे वह कॉलेज निजी हो यानी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो या राजकीय कॉलेज हो। जी सर, जैसे आपने बताया ना कि कोई भी कॉलेज हो, बस पात्रता में यही है कि वो 10th 12th से किया हो। वो गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। और जैसे आपने एक शब्द बोला नियमित, तो छात्रा नियमित होनी चाहिए। सिंपल डॉक्यूमेंट। सर, इस छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने के लिए जो दस्तावेज लगने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो क्या क्या होते हैं? तो डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और बैंक का पासबुक चाहिए। पासबुक का जो फ्रंट पेज हो, हाँ, प्रथम पृष्ठ होता है ना, उसका फोटो चाहिए और उस पर 3 चीजें थोड़ी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि उस छात्रा का नाम, क्योंकि उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। छात्रा का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अगर इसी सिचुएशन में जैसे किसी छात्रा के पास पासबुक तो है लेकिन उसमें जो प्रथम पेज है वो थोड़ा ब्लर हो गया या क्लियर नहीं है,
तो उसके लिए एक और रास्ता है कि हम 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। वो छात्रा जाए और आजकल मुफ्त में ही वो बैंक स्टेटमेंट निकाल देते हैं, बट वो ये सुनिश्चित कर ले कि उस बैंक स्टेटमेंट पे उसके तीनों चीज़ें क्लियरली मेंशन हो, जिसमें कि उसका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। इसके बाद आधार कार्ड चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर, और लास्ट में जिस कॉलेज में वो पढ़ रही है या जिस कोर्स में वो अध्ययनरत है, उसने एडमिशन लिया है, उसका वहाँ पे फीस रिसिप्ट जो या उसका नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र कहें तो सर उसका एक जैसे एक या तो फीस रिसिप्ट या बोनाफाइड। अगर फीस रिसिप्ट किसी कारण से नहीं मिली है या ऑनलाइन भरी है या कहीं गुम हो गई है तो वो कॉलेज में जाके बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दर्शकों, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की इस बालिका छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम अगली जानकारी लेते हैं अजय जी तिवारी सर से। सर, सचमुच प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी तोमर साहब ने इसके उद्देश्य के बारे में और इसकी पात्रता और प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, दर्शकों का भी उठता है और ज़िले की छात्राओं का भी उठता है कि जैसे ये तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं हम इस स्कीम में, तो विगत वर्षों में इनको जो ये लाभ मिला फाइनेंशियल, उसका उपयोग किस किस रूप में किया, आपकी जानकारी में आया है? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बांसवाड़ा में इस प्रकार की स्कॉलरशिप योजना चला रहा है, जिससे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योगदान मिल रहा है जी। और कई बालिकाएं हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं ऐसी हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है जो कि वो 12वीं के बाद कॉलेज जा पाएँ। प्राइवेट कॉलेज में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वहाँ की फीस को अफोर्ड कर सकें जी। तो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको संबल मिला है जी। फीस भरने में जी। एक स्वतंत्रता उनको अनुभव हो रही है कि अगर उनको कहीं जाना है जी, तो वो अपने खर्चे में उसको उपयोग कर सकती हैं, अपने लिए कुछ किताबें खरीद सकती हैं, कुछ फैमिली सपोर्ट उनको इस पैसे के माध्यम से मिल पाया है। तो इससे जिन भी बालिकाओं को ये लाभ मिला है उनमें काफी खुशी की लहर है इस चीज से और उनको अच्छा लाभ मिलता है। हमारे दर्शकों को सर ये भी बताएं कि पिछले वर्ष कितनी ऐसी छात्राएं थी जो इस योजना में लाभान्वित हुई? मैं बताना चाहूंगा आपको, करीब 1109 छात्राएं हैं जी, जिनको इसका लाभ प्राप्त हुआ है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का जी। और कई छात्राएं ऐसी भी रही जी, लगभग आप संख्या मान सकते हैं कि लगभग 2 गुनी संख्या ऐसी छात्राओं की रही जो इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होते हुए भी उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। बीच में सर मैं रोकना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बहुत बारीकी से बताएं कि ऐसी क्या कमी रही कि वो एलिजिबल थी लेकिन इससे वंचित रही। इसका मूल कारण सर दस्तावेजीकरण में पाया गया जी। जिन भी पात्र छात्राओं ने अपना फॉर्म फिल किया है उन्होंने या तो फोटो सही तरीके से उसमें नहीं अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां जो हैं वो फोटो कॉपी को स्कैन करके लगा दिया है। इस तरीके के गलत दस्तावेजीकरण की वजह से पात्र छात्राएं जो हैं उससे वंचित रह गई। मेरी जानकारी में ये भी है कि कुछ ने सेल्फी लगा दी फोटो के बजाय, ऐसा भी हुआ? जी बिल्कुल। तो उसमें साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो मांगा है तो वो पासपोर्ट साइज फोटो ही होना चाहिए। दर्शकों, अगला राउंड हमारा तोमर साहब और तिवारी जी से फायर रैपिड क्वेश्चंस का है, जिसमें इस पूरी जानकारी को हम कुछ ही मिनटों या सेकंड में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले राउंड में हम आपको अवगत कराते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गर्ल्स स्कॉलरशिप की इस योजना के बारे में कुछ ही मिनटों। मेरा नाम हर्षिता भोई है। अजीम प्रेमजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। यह राशि मेरे सपनों को उड़ान भरने में महत्वपूर्ण है। अजीम प्रेमजी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार। धन्यवाद।